मालिक को दया मेहर करनी है तो वह जरूर करेगा, परंतु हमें उस बख्शीश को हजम करने के योग्य बनना चाहिए। गुरु अमरदास जी भी यही उपदेश देते हैं। पारखियां बत्थू संभाली लई गुरु सोजी होई, कि जिन्हें इस वस्तु की परख होती है वे इस दौलत को बहुत संभाल संभाल कर रखते हैं। हम दिन भर में थोड़ा ही कमाते हों पर उसे जोड़ कर रख लें तो धीरे धीरे हमारे पास काफ़ी बड़ी पूंजी जमा हो जाएगी। इसके विपरीत अगर हम दिन भर की कमाई शाम को जाया कर देते हैं तो हमारी सारी मेहनत ही फजूल चली जाती है। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि दुनिया की मान बढ़ाई में फंस कर या लोगों से मत्थे टिकवा कर परमात्मा की दी हुई दौलत को व्यर्थ नहीं खो बैठना चाहिए। मन में बड़ी नम्रता और दीनता रखनी चाहिए ताकि उस दौलत को कोई हमसे छीन ना ले। यही कबीर साहब समझाते हैं, नाम रतन धन पाए कर गांठ बांध ना खोल, नहीं पटन नहीं पारखी, नहीं गाहक नहीं मोल। आप फरमाते हैं कि भाई उस नाम रूपी दौलत को पाकर इतनी अच्छी तरह मजबूती से गांठ बांध लें कि उसकी खुशबू तक बाहर ना जा सके। कबीर साहब फरमाते हैं कि इस नाम रूपी अनमोल रतन का ना कोई अधिकारी है, ना ही किसी को इसकी परख है, ना कोई इसका सच्चा ग्राहक है और ना ही कोई इसकी कीमत दे सकता है। उस परमात्मा ने हम पर यह बख्शिश हमारे लिए ही की है। जितना हम इसे अपने अंदर हजम करने की कोशिश करेंगे, परमात्मा हम पर उतनी ही अधिक दया मेहर और बख्शिश करेगा। महात्मा कौन सी दौलत को संभाल कर रखने का उपदेश दे रहे हैं? नाम या शब्द की कमाई की दौलत को। ये नाम या शब्द क्या है? ये कोई लफ्ज नहीं है, ये वह ताकत है जिसने सारी दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर संपूर्ण खंड ब्रह्मांड टिके हैं और जो हम सबके अंदर में मौजूद है। हम सबके अंदर दिन रात दुनकारें दे रही है। हम इस शब्द या नाम के साथ तब जुड़ सकते हैं जब हम अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा कर लें। शरीर में हमारे सोचने का जो केंद्र है वह हमारे आंखों के पीछे है। इस केंद्र से ही हमारा सबका ख्याल नीचे 9 द्वारों में उतरता है। ये 9 द्वार हैं 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, मुंह तथा नीचे 2 इंद्रियों के छिद्र। इन्हीं 9 द्वारों से हमारा ख्याल सारी दुनिया में फैल रहा है। हमें अपने फैले हुए ख्याल को वापस लाकर फिर उसी केंद्र पर एकत्रित यानी इकट्ठा करना है जहां से उतर कर ये नीचे आया है। इस केंद्र को महात्माओं ने 10वीं गली, गर्दर, तीसरा तिल, शिवनेत्र, मुक्ति का दरवाजा आदि नामों से पुकारा है। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी समझाते हैं, नौदर ठाके दाव तू रहे, 10वें निज गरी बासा पाए, ओथे अनहद शब्द बजी दिनु राती, गुरमति शब्दु सुनाई ना। आप फरमाते हैं कि जब तू अपने ख्याल को 9 द्वारों से निकालकर आंखों के पीछे तीसरे तिल में जो तेरे असली घर का दरवाजा है खड़ा करेगा तो तुझे अपने आप पता चल जाएगा कि उस नुक्ते या केंद्र पर मीठी से मीठी तथा सुरीली से सुरीली आवाजें दुनकारें दे रही हैं। ये मालिक की दरगाह से उठ रही हैं और हम सबके अंदर हैं। वहां किसी कौम का सवाल नहीं, किसी मजहब का सवाल नहीं, किसी मुल्क का सवाल नहीं। चाहे कोई हिंदू होकर अंदर जाए, चाहे सिख या ईसाई, कोई भी इसके अंदर जा सकता है। सबको एक ही रास्ते से जाना है और अपने ख्याल को उसी शब्द या नाम के साथ जोड़ना है। भिन्न भिन्न धर्मों, जातियों, देशों तथा भिन्न भिन्न समय में आए अलग अलग महात्माओं ने उसी शब्द को भिन्न भिन्न लफ्जों और नामों के द्वारा हम दुनियादारों को समझाने का प्रयत्न किया है। गुरु नानक साहब ने इसी ताकत का कई लफ्जों के द्वारा वर्णन किया है। आप उसे गुरु की बानी, दुर की बानी, सच्ची बानी, अमृत बानी, निर्मल बानी, हुक्म, नाद, नाम आदि कहते हैं। इसी को राम नाम, अकथ कथा, हरि कीर्तन, मंगलगान आदि भी कहा है। गुरु साहिबानों ने कई लफ्जों के द्वारा उस नाम या शब्द की महिमा करने का प्रयत्न किया है। हिंदू ऋषियों, मुनियों तथा महात्माओं ने वेद शास्त्रों में इसी को राम नाम, रामधुन, आकाशवाणी, निर्मल नाद, दिव्यधुन आदि नामों से पुकारा है। मुसलमान फकीरों ने इसे कलमा तथा हजरत ईसा ने इसे वर्ड या लोगास कहा है। लफ्ज अलग अलग हैं परंतु
वस्तु एक ही है। हमारा लफ्जों से कोई वाद विवाद नहीं है। चाहे जिस लफ्ज के द्वारा अपने ख्याल को वापस मोड़कर आंखों के पीछे इकट्ठा कर लीजिए, हमारा असली उद्देश्य तो अपने ख्याल को सच्चे शब्द जहां सच्चे नाम के साथ जोड़ना है। उस सच्चे शब्द को ना आंखें देख सकती हैं, ना कान सुन सकते हैं और ना जबान उनका वर्णन कर सकती है। उसे हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी महाराज अलिखित कानून और अनबोली भाषा कहते थे। सच्चा शब्द आंखों से नीचे नीचे नहीं मिलता, वह आंखों के पीछे तीसरे तिल अथवा शिवनेत्र में निरंतर गूंज रहा है। जब तक हम अपने ख्याल को उस नुक्ते या केंद्र पर इकट्ठा नहीं करते जहां वह दाता दान दे रहा है, जहां नाम रूपी अमृत बस रहा है, हम उस अमृत को पीने के योग्य किस तरह हो सकते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि जब भी परमात्मा हमारे अंदर उस नाम की दात बख्शे और उसकी दया मेहर से अंदर रूहानी नज़ारे दिखाई देने लगें, तो हमें चाहिए कि हम उन्हें अपने अंदर ही हजम करने की कोशिश करें। कभी भी इस बख्शिश को बाहर दिखाने और व्यर्थ नष्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम कितने दुख और कितनी मुसीबतें उठाकर उस बख्शिश को प्राप्त करते हैं, किस लिए? क्या लोगों को बेटे बेटियां दान के लिए, जग में मान बढ़ाई पाने, जहां औरों से मत्थे टिकवाने के लिए? नहीं, ऐसा करना हमारी गलती है। जितना हम इस दात को संभालेंगे, परमात्मा हम पर उतनी ही अधिक दया मेहर व बख्शिश करेगा। मन मलिन के कहे न चलना, गुरु का वचन हिये बिच रखना। समझिए, स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मन मत छोड़ देना चाहिए तथा गुरुमत पर चलना चाहिए। गुरुमत क्या है? अपने ख्याल को वापस मोड़कर आंखों के पीछे इकट्ठा करके शब्द या नाम के साथ जोड़ना ही गुरुमत है। इसके विपरीत मन के अधीन होकर कर्म करना मनमत है। अगर हम मन के कहने से चलेंगे, मन के अधीन होकर दिन रात बुरे व खोटे कर्म करते रहेंगे, विषय विकार शराब कबाब के स्वाद में लगे रहेंगे, तो जो जो बुरे कर्म करेंगे उनका फल भुगतने के लिए हमें बार बार इस 84 के चक्कर में आना पड़ेगा। पिछले किए हुए बुरे कर्मों का फल अभी भुगत रहे हैं और आगे भी अगर इसी प्रकार बुरे कर्म करते जाएंगे तो उनका फल भुगतने के लिए फिर से इस 84 की जेल में आना पड़ेगा। गुरु नानक साहब इस संसार को कर्मा सदड़ा खेत अर्थात कर्म भूमि कहते हैं। जो जो बीज जहां हम बोते हैं उनका वैसा ही फल हमें मिलता है। अगर हम बुरे कर्मों के बीज बोएंगे तो बुरे फल भुगतने आ जाएंगे, अगर अच्छे कर्मों के बीज डालेंगे तो अच्छे फल भोगने आएंगे। ना अच्छे कर्म हमें इस देश के बंधनों से मुक्त करवा सकते हैं, ना बुरे कर्म। बुरे कर्म के नतीजे के रूप में नरक और 84 तैयार है ही। अगर नेक कर्म करेंगे तो क्या नतीजा होगा? सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे, राजा महाराजा बनकर आ जाएंगे, कौमों मजहबों या मुल्कों की हुकूमत प्राप्त हो जाएगी, लोहे की बेड़ियां उतरकर सोने की चढ़ जाएंगी, सी श्रेणी से बच जाएंगे, ए श्रेणी प्राप्त कर लेंगे। परंतु सी श्रेणी हो या ए श्रेणी, कैदी तो कैदी ही है। अगर बहुत ही अच्छे कर्म होंगे तो ज़्यादा ज़्यादा हम स्वर्गों बैकुंठों में पहुंच जाएंगे। परंतु ये भी भोग जोनियाँ ही हैं, निश्चित समय अथवा खास म्याद के लिए ही हैं। उसके बाद वापस इसी 84 के जेल खाने में नरकों में आना पड़ता है। तात्पर्य यही है कि मन के अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन हमेशा हमें कर्मों के जाल में ही फंसाए रखता है ताकि हम मरण जन्म के चक्कर में रहें। केवल सतगुरु ही इस बंधन से छुड़ा सकते हैं। गुरु नानक साहब उपदेश देते हैं, सतगुरु है बोहिथा शब्दी लंगा बनहारू। हमें उस शब्द रूपी जहाज में सवार होना है जिसके मल्ला सतगुरु होते हैं। सतगुरु हमेशा शब्द और नाम का ही बेड़ा लेकर आते हैं, शब्द और नाम का ही होका देते हैं और वापस जाकर शब्द या नाम में ही समा जाते हैं। गुरु तेग बहादुर जी बड़ा सुंदर दृष्टांत देकर समझाते हैं कि जिस प्रकार मल्ला नाव लेकर नदी के किनारे खड़ा होकर पुकारता है कि जिसे भी नदी की लहरों से बचकर पार जाना है वह मेरी नाव में आकर बैठ जाए। जो भाग्यशाली सज्जन उस नाव में बैठ जाते हैं वे नदी की लहरों से बचकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। परंतु जो उस नाव में पैर ही नहीं रखते वे इसी किनारे रह जाते हैं। इसी तरह सतगुरु नाम का बेड़ा लेकर आते हैं।
जो लोग उनका उपदेश मानकर उनके कहने के अनुसार शब्द या नाम की कमाई करते हैं वे हमेशा के लिए भव सागर से पार हो जाते हैं। गुरु रामदास जी बड़ी अच्छी तरह समझाते हैं, राम नाम है ज्योति सवाई तथु गुरुमति काड़ी लीजे। आप फरमाते हैं कि राम नाम की ज्योति आप सबके अंदर आंखों के पीछे तीसरे तिल में जल रही है, लेकिन जब तक आप गुरुमुख अथवा सतगुरु के मत पर नहीं चलते कभी भी उस ज्योत के दर्शन नहीं कर सकते, और जब तक उस ज्योत के दर्शन नहीं करते किसी भी तरह मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। गुरुमत क्या है? आप फरमाते हैं, 9 दरवाजे 9 दर फीके रसु अमृतु 10वें चोईजे। गुरुमत अथवा संतों का मत यह है कि जब तक मनुष्य का ख्याल आंखों से नीचे है, जब तक मनुष्य इंद्रियों के भोगों में फंसा हुआ है, विषय विकार शराब कबाब आदि के स्वादों में भड़क रहा है, तब तक वह संतों के